नमस्कार। मैं नंद किशोर प्रधान, सहायक प्राध्यापक हिंदी, स्वर्गीय श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय बसना, जिला महासमुंद। आज हम बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत धर्मदास के पद का व्याख्या देखेंगे। धर्मदास के पद की व्याख्या देखने से पहले संत धर्मदास की जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक संत धर्मदास का जन्म संवत 1452 को बांधवगढ़ में एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मनमहेश तथा माता का नाम सुधर्मावती था। धर्मदास जी के बचपन का नाम जुड़ावन था। इनका विवाह आमीन देवी के साथ हुआ था। कबीर के संपर्क में आने से पहले धर्मदास के मन में भी पूजा पाठ और कर्मकांडों के प्रति विशेष आस्था थी। एक दिन वे अपनी पत्नी आमीन के साथ हवन कर रहे थे। तभी कबीर वहां पहुंचकर बोले, धर्मदास तुम बड़े पापी हो, जरा इन लकड़ियों को तोड़ कर देखो। जो तुम हवन में जला रहे हो ये कीड़ों से भरी पड़ी है। तुम कितने जीवों की हत्या कर रहे हो और किस बात के लिए? कबीर के इस बात का धर्मदास पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे काशी में 1520 को उनसे दीक्षा प्राप्त कर उनके शिष्य हो गए। धर्मदास जी ने कबीर पंथ के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ की जनभाषा को अपना माध्यम बनाया। पहली बार उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़ी भाषा में भी दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन की अभिव्यक्ति की क्षमता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, साहित्य और धार्मिक परंपराओं के विकास में धर्मदास जी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। संवत 1569 को ये परलोक सिधार गए। ये था संत धर्मदास जी का जीवन परिचय। अब हम देखते हैं व्याख्या। गुरु पैया लागों नाम लखा दीजो हो, जन्म जन्म का सोया मनवा, सबदन मार जगा दीजो हो। घट अंधियार नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगा दीजो हो। विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुआव दीजो हो। गहिरी नदिया अगम बुहाय, खे के पार लगा दीजो हो। धर्मदास की अरज गुसाई, अब की पार लगा दीजो हो। इस पद में कवि ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए इस भवसागर से पार कराने हेतु निवेदन किया है तथा अंतर्मन में स्थित अज्ञानता रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से मिटाने का आह्वान किया है। गुरु पैया लगाओ नाम लखा दीजो हो। संत धर्मदास जी कहते हैं कि हे गुरु, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मुझ पर असीम कृपा करते हुए अपने शिष्यों की तालिका में मेरा नाम अंकित कर दीजिए। जन्म जन्म का सोया मनवा, सबदन मार जगा दीजो हो। मेरा अंतर्मन जो जन्म जन्म से सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, ज्ञान रूपी शब्दों के मार से उसे जगा दीजिए। घट अंधियार नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगा दीजो हो। ज्ञान के अभाव में मेरा अंतर्मन अंधेरों से भरा पड़ा है। मेरे नेत्रों को कुछ नहीं सूझता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ज्ञान का दीपक जलाकर इस अंधकार को आप दूर भगा दीजिए। आप मेरे अंतर्मन में ज्ञान का दीप जला देंगे तो इस अंधेरे में मुझे रास्ता मिल जाएगा। विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुआव दीजो हो। कवि कहते हैं कि हे गुरु, मेरे मन में
मानो अज्ञानता रूपी विष की लहर दौड़ रही है। आप ज्ञान रूपी अमृत की बूंद टपकाकर इस अज्ञानता रूपी विष को दूर कर दीजिए। गहरी नदियाँ अगम बहाए खेय के पार लगा दीजो हो। कवि ने इस संसार को गहरी नदी माना है, जिसकी गहराई का पता लगाना मुश्किल है, इसकी थाह नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में हे गुरु, आप ही मेरी नाव को खेकर पार लगा सकते हैं। आपके सहारे से ही मैं इस भवसागर को पार कर पाऊंगा। धर्मदास की अरज गुसाई अब की पार लगा दीजो हो। धर्मदास जी अपने गुरु से निवेदन करते हैं कि हे गुरु, आप मुझे मुक्ति का मार्ग बता दीजिए ताकि मैं आसानी से भवसागर को पार कर सकूं। धन्यवाद।